वो ये है कि अमित शाह बड़े खतरे में आ गए। अब हाँ, बड़ा खतरा मतलब ये, इतना नाम भगवान का लेते तो कुछ नए पुण्य कर्म मिल जाते थे इनको, पता नहीं क्या क्या मिल जाता था। और 6 बार उन्होंने शब्द युद्ध किया, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, और ये पकड़ा गया। अब मुसीबत यह है कि आज की डेट में कोई बड़ा नेता कैमरे पे कुछ बोल दे तो बच नहीं पाता सर। हम्म, अब बच नहीं पाता तो अब ये बच नहीं पाए, और उसके ऊपर सारा शोर शराबा हो गया। ये अमित शाह के बारे में बताइए जरा थोड़ा सा, कि इनके क्या दिन चल रहे हैं, और कौन सी देवी इनकी जिह्वा पे आकर बैठ गई जो उनसे ऐसे अपशब्द बुलवा दिए, और दूसरों ने उसको लपक लिया। यानी कि ये तो आपने बैठे बैठाए क्या, एक लॉलीपॉप क्रिकेट में कैच होता है ना, आपने ऐसे उछाला और ऐसे लॉलीपॉप कैच दे दिया, और विपक्ष ने उसको पकड़ लिया सर। अभी बैठे रो रहे हैं, और उसको ढाकने के लिए फिर इन्होंने एक तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर नया ढकोसला किया। पार्लियामेंट के अंदर जो सारा रकस हुआ है, सारी जो गुंडागर्दी हुई है, और वो जो सारंगी साहब जो घायल हुए हैं, वो तो स्टैन स्मिथ के केस में वैसे ही दूषित आदमी, आपको पता है कि वो हत्या के आरोप में थे उनके, तो वो तो पुराने पापी हैं, नए पापी तो है नहीं कोई तो सारंगी वो जो तो है। सुनने में आ रहा है कि वो भाग गया आईसीयू से, नहीं है वहां। अरे सर, उसकी तो रोज पट्टियां बदलती चली गई, पहले दिन कम पट्टी थी, दोपहर को पट्टी बदल गई, तीसरे शाम तक पट्टी और बढ़ गई। और सर ऐसे कौन सा आईसीयू है जहां पर सारे इंटरव्यू दिए जाते हैं लाइव सर, और प्रधानमंत्री भी उसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी पूरा सब कुछ करते हैं। आईसीयू में तो जाने की परमिशन नहीं किसी की होती, और ऐसी कौन सी चोट लगी तुम आईसीयू में पहुंच गए। ये अमित शाह के बारे में बताइए सर थोड़ा डिटेल में, दर्शक जानना चाहते हैं कि ये अल्टीमेटली इन्होंने बीजेपी को इतने बड़े खतरे में डाल क्यों दिया। क्या ये प्लांटेड है या प्लान्ड है, या ये किस्म से फिर वही जो मैंने कहा ना, ये षड्यंत्र वाली क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट है, और उसके अंतर्गत ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके द्वारा ये पूरे विपक्ष को अंदर डालना चाहते हैं, अपने बिल पास करवाना चाहते हैं। क्या मसला क्या है सर? देखिए, षड्यंत्र तो राजनीति का दूसरा नाम ही षड्यंत्र है। कोई कम करता है थोड़ा और कोई थोड़ी ज्यादा करता है। अमित शाह जी की जो स्थिति है उनकी, मैं रिपीटेड कर चुका हूं, रिपीटेड ये कई बार हो चुका है, फिर बता रहा हूं। अमित शाह जी की सितंबर 2021 से गुरु यानी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है, जो 2037 तक चलेगी। राहु की महादशा 2003 से शुरू हुई थी और 2021 तक। राहु की महादशा का जो पैटर्न था, राहु का संबंध मंगल से, मंगल एकादश से कनेक्टेड था। तो राहु की महादशा का पैटर्न बहुत अच्छा था, इनको बहुत कुछ प्राप्ति हुई। उसी राहु की महादशा में अवनति भी हुई, लेकिन प्राप्ति बहुत हुई। राहु की महादशा में ही 2 बार वो, एक बार गुजरात के गृह मंत्री और दूसरी बार केंद्र के गृह मंत्री बने। लेकिन सितंबर 2021 से इनको गुरु की महादशा शुरू हो गई। गुरु इनकी कन्या लग्न और मेष राशि है। गुरु चलित में अष्टम में बैठा हुआ है। गुरु द्वादशेश सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और सूर्य डेबिलिटेट है यानी नीच का है। तो 8-12 का जो कॉम्बिनेशन है ज्योतिष में, वो अच्छा नहीं होता है। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब की मदद से, यूट्यूब के आशीर्वाद से बहुत लोग जान गए इस चीज को कि 8-12 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता नहीं है। तो गुरु की जो महादशा शुरू हुई अष्टम में चलित में और द्वादशेष के नक्षत्र में। अब गुरु मारक बाधक भी होता है कन्या लग्न में, तो स्वास्थ्य पे भी इनके बुरा असर ये डालेगा, डाल सकता है, डालेगा। तो गुरु की जब तक अंतरदशा थी तब तक ये बहुत बैकफुट में थे। 2021 से नवंबर 2023 तक ये बैकफुट में थे। शनि की अंतरदशा जो शुरू हुई, अब जून 2026 तक ये शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि छठे भाव में और मंगल के नक्षत्र में, फिर मंगल एकादश में करके एकादश से संबंध बन गया। तो शनि की अंतरदशा जो है 1 जून 2026 तक इनको बचाती रहेगी किसी भी टर्मोइल से, किसी भी प्रकार की समस्या से। लेकिन चर्चा में ये बात भी आ चुकी है, शुक्र का जो प्रत्यांतर है अक्टूबर 2024 से, ये 18 मार्च 2025 तक है। और ये बात मैं रिपीटेड बोल चुका हूं कि शुक्र का जो प्रत्यांतर है इनके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र के प्रत्यांतर से इनको निकलना होगा बच के, नहीं तो शुक्र के प्रत्यांतर में किसी मुश्किल में आ सकते हैं। तो आ गए मुश्किल में ये, आपको याद है शायद ये बात मैं बोल चुका हूं। शुक्र तो मुश्किल में आ गए वो। तो 18 मार्च 2025 तक वो फंस सकते हैं और ज्यादा। 18 मार्च 2025 तक उनके फेवर में ये स्थितियां नहीं है। लेकिन एक चीज और है, मेष राशि में शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है 29 मार्च 2025 से। और शनि की साढ़े साती का
इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं है कि पड़ता नहीं है। दशा अंतर्दशा भी अच्छी ना हो तो फिर वो ज़्यादा परेशानी कर देता है। और शनि की साढ़े साती का एक पैटर्न है, बड़ा सिंपल तरीके से दर्शकों को बता दूँ कि शनि की जो शत्रु राशियाँ हैं या जो भी राशि शनि को शत्रु मानती है, जिस राशि का लॉर्ड शनि को शत्रु मानता है, उन राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती ज़्यादा परेशान करती है। जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। इन 4 राशियों को कम से कम ज़्यादा परेशानी होती है शनि की साढ़े साती में, क्योंकि मंगल तो सीधे टक्कर लेता है शनि के साथ। और चूँकि शनि मंगल को शत्रु मानता है, मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता है। मंगल सम दृष्टि रखता है, सम संबंध बनाता है, लेकिन शनि मंगल को शत्रु मानता है। अच्छा, मतलब ट्रेडिशनली एस्ट्रोलॉजी को, पुराण को अगर सामने रख के ध्यान देते हैं, तो शनि सूर्य का त्याज्य पुत्र है। मतलब हमारा वैदिक शास्त्र जो है, जो हमारे पुराण है, वो भी इस एस्ट्रोलॉजी को इतने शानदार तरीके से एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई किया हुआ है कि शनि जो है सूर्य का त्याज्य पुत्र है और मंगल जो है सूर्य के सेनापति है। सेनापति की हिम्मत हो ही नहीं सकती कि भले ही त्याज्य पुत्र हो, राजा के पुत्र पे अत्याचार कर दे या उसको शत्रु मान ले, इसलिए मंगल उससे सब संबंध बनाता है। लेकिन शनि चूंकि राजा की गद्दी को छीनना चाहता है, सूर्य की गद्दी को छीनना चाहता है और उसके बीच में बाधा बना खड़ा है मंगल, इसलिए शनि जो है मंगल को अपना शत्रु मानता है। इसलिए मेष राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातकों को जब शनि की साढ़े साती या ढैया आता है तो वो ज्यादा परेशान होते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो और आपका कहने का मतलब ये है कि अभी अमित शाह की परेशानियां अभी चलेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, विश्लेषक ऐसे भी हैं कि मार्च से कुछ बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, या मार्च तक बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, अगस्त तक बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, और गुरु भी अतिचारी होने जा रहा है। तो आपका इसमें क्या कहना है? एक खास मार्च की तारीख को टारगेट कर लिया गया है जिसमें कि 6 ग्रह आएंगे मीन राशि में 29 और 30 तारीख को। तो वो 24 घंटे का या 54 घंटे का खेल है। चंद्रमा माने 6 ग्रहों का जो योग बनेगा चंद्रमा की वजह से बनेगा। चंद्रमा तो 2 दिन में निकल लेगा। और जब तक असेंबल होंगे चंद्रमा की वजह से, मान लीजिए जब तक चीजें असेंबल्ड होगी चंद्रमा निकल जाएगा, तो 5 ग्रहों का रह जाएगा और अगले 1 महीने में वो सारे ग्रह इधर से उधर हो जाएंगे। तो ये जो हम्म। 6 ग्रहों को लेकर जो आतंक मचा दिया है ज्योतिष जगत ने या यूट्यूब के जगत में, ये कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक। आप कहेंगे कि अभी रशिया यूक्रेन में उस दिन बम चला दिया तो कोई कह देगा देखो मैंने कहा था चल गया बम। तो वो तो चला जा रहा है 2 साल से, वो कोई नई घटना नहीं। अब तो खबरें भी नहीं आती कि वहां कौन बम मार रहा है और कौन नहीं मार रहा, जी। ये स्थिति है। जी। तो 29 और 30 तारीख की जो डेट को बड़ा टारगेट कर दिया है, उसमें वैसा कुछ नहीं होने वाला। वो 2 दिन की बात है, छोटा सा कोई टर्मोइल हो सकता है, कोई अचानक कहीं भूकंप आ गया, कोई घटना घट गई। और विशेष करके मीन राशि और कन्या राशि के क्षेत्रों में जो देश आते हैं, सिर्फ उन देशों में ही परेशानी होगी, क्योंकि 6 के 6 ग्रह मीन राशि में बैठे होंगे और 6 के 6 ग्रह जो है कन्या राशि पे दृष्टि डाल रहे होंगे। तो ये दोनों राशियों के प्रतिनिधित्व वाले जो देश है वही टारगेट में आएंगे, दूसरे देश उतने नहीं आएंगे। जैसे कि आप 1 मिनट के लिए मान ले, जरा पीछे जाएं, सोचें, तो विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार किसके बीच? भारत था क्या सेकेंड वर्ल्ड वार में? कहीं नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार 5 से 6 देशों के बीच का था। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी वही कुछ खास देशों के बीच में था। 200 के 200 देश थोड़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्ल्ड वार में, ठीक। लेकिन नाम वर्ल्ड वार दिया जाता है उसको। क्रिकेट 11 देश क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उसको वर्ल्ड कप का नाम दिया जाता है। तो ये माइंडसेट भी हो गया है, माइंडसेट बना जी। दिया गया है, समझ लीजिए। जी। जी सर।